Hello dear friends. Today I'm going to cover topic of ADHD. This is a very common topic, but today I'm going to start with the precautions we have to take about the ADHD consultation, right? तो थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हम लेंगे इस सेशन को। ए डी एस डी आई थिंक आप सारे लोग परिचित होंगे, जो नहीं परिचित होते हैं मैं उनके लिए फुल फॉर्म बता देती हूँ। इट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एडीएचडी के केस को अचानक से मुझे इसलिए उठाने की ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि काफ़ी अभी केसेस आ रहे हैं जिसमें कि बच्चे स्पेशली 6 से कहें तो बेटर होगा, 6 से लगभग 15 16 17 जाने को तो ये 21 22 साल तक का भी डेटा है, आ रहा है, बच्चे ऐसे सफ़र किए हुए हैं जो। तो एडीएचडी में जो अटेंशन डेफिसिट, इसमें एक्चुअली कई कई तरीके के मिक्स में पेशेंट आते हैं। अटेंशन डेफिसिट में सिर्फ अटेंशन डेफिसिट देखने को मिलेगा, उसमें बच्चे चीज़ों को यानी कि स्पेशली स्टडी के कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको क्लास में आके प्रमोट होने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आते नहीं हैं और दिमाग में बैठते नहीं हैं, जल्दी जल्दी उसे भूल जाते हैं। गार्जियन इसे एक सिंपल एक्ट समझ करके आगे बढ़ते रहते हैं, ग्रेड्स गिरते जाते हैं। आगे आने वाले जब थोड़े से हायर स्टैंडर्ड के क्लास में बच्चे आ जाते हैं तो फिर उनको पास होने में दिक्कत होती है। फिर धीरे 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 करके समझ में आता है कि अरे ये तो कोई सीवियर सी दिक्कत है, इतने ज़्यादा ग्रेड्स गिरने लगते हैं। तो काफ़ी लेट पता चल पाता है कि हमारा बच्चा अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो इसमें जो मैं आपको बता रही थी कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं। एक तो सिर्फ अटेंशन डेफिसिट ही होगा, यानी कि हाइपर एक्टिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, बच्चे में कोई हाइपर एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, बिहेवियर में कोई हाइपर एक्टिविटी नहीं है, गुस्सा बहुत ज़्यादा नहीं करता है, ठीक तरीके से रहता है बिहेवियर में, तो सिर्फ वो एडी हो सकता है। कभी कभी अटेंशन डेफिसिट बहुत नॉर्मल लेवल का है लेकिन हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मगर बहुत कम है, वो चीज़ थोड़ा सा कवर अप कर लेता है एंड हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कभी कभी होता है कि अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है। अक्सर अगर मैं एक्सपीरियंस डाटा पर बोलूँ तो 5 से 6 साल के ही बच्चे के बिहेवियर को, जब स्कूल गोइंग होता है, लोगों के साथ उठना बैठना मिलना घुलना उसका शुरू होता है, तभी ये चीज़ हमें थोड़ी सी क्लैरिटी में आ पाती है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है जो सामान्यतः नहीं होता है। चूँकि वो एक टेंडर एज है, छोटेपन में बच्चों का बिहेवियर कई तरीके के अप्स एंड डाउन से होकर के गुजरता है और बहुत सारे फैक्टर्स उसे इम्पैक्ट करते हैं। इसलिए अगर से फैमिली मेंबर्स के द्वारा देखा जाए तो उसे बहुत अच्छे से रीड ही नहीं किया जा पाता है, समझ ही नहीं आ पाता है कि ये कोई एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है या इसे किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, नहीं बच्चा है, हो रहा है, ऐसा करके हम उस चीज़ को टालते रहते हैं। लगभग लगभग मान कर के चलिए कि 10 11 साल तक तो लोगों को पता ही नहीं चलता है। लेट कुछ हायर डिग्रीज़ में अटेंशन डेफिसिट दिखाई दे रहा है, टीचर्स ने नोटिस कर लिया है, सामान्य बच्चे से बिल्कुल एक्सप्लिसिटली अलग से दिखाई दे रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो पता चल पाता है और लोग कंसल्टेशन के लिए जाते हैं। अदरवाइज़ एक अच्छा स्पैन निकल जाता है, तब तक लोगों को अंदाज़ा ही नहीं लग पाता है कि अच्छा ऐसी कोई समस्या भी है हमारे बच्चे के साथ में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं तुरंत एक रिक्वेस्ट आप लिसनर से कर लेना चाहूँगी और मैं थोड़ा ब्रॉडर टर्म में रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को अगर ज़रा भी लगता है कि आपके बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, लर्न करने में दिक्कत आ रही है, यहाँ पे लर्न करने का मतलब सीखने से नहीं है, याद करने में दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, छोटे छोटे प्लस के माइनस के, हालांकि ये कॉन्सेप्ट अक्सर एडीज कर लेते हैं, बहुत एकदम फिक्स्ड पैटर्न में जो चीज़ें चल रही होती हैं, जिसमें थोड़ा सा भी इंटीग्रेट माइंड लगना है, थोड़ा सा भी एक कठिनता से चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है जिन कॉन्सेप्ट में, उन्हें वो नहीं आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, तो तुरंत आप एक बार ज़रूर कंसल्ट करें रिलेटेड डॉक्टर को, क्योंकि पता चल जाए, एडवांस स्टेज आने से पहले ही हमें पता चल जाए कि हाँ ये शुरुआती दौर में है, तो सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल काउंसलिंग का होता है, मेडिकेशन का तो है ही, काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चे की वो चीज़ें
जो अटेंशन डेफिसिट एंड हेंस फोर हाइपर एक्टिविटी की तरफ उसको पुश करती है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जिन लोगों के साथ वो उठ बैठ रहा है, उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो अपने ही इमोशंस और डिफ़िकल्टी को किस तरीके से डील कर रहा है, कोप कर रहा है। चूँकि लोगों को पता नहीं है, तो या तो टालते जाते हैं, या गुस्सा करते चले जाते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के चलते परेशानियाँ खड़ी करते चले जाते हैं। तो वो गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जितना जल्दी, अगर आपको डाउट लग रहा है, जो मैंने फिर से बोलूँगी कि पढ़ने में, रीडिंग में कोई दिक्कत आ रही है, बच्चे को अपनी बातों को एक्सप्लेन करने में दिक्कत आ रही है, याद करने में दिक्कत आ रही है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही है, मतलब आप मान कर के चलिए कि क्लास 2 से 4 का बच्चा भी आपको डिस्टिंग्विशली दिखेगा। टीचर अगर ज़रा भी इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं, होते हैं, जो थोड़ा बीएड एंड एमएड क्वालिफाई करके पढ़ा रहे होते हैं, उनको थोड़ा इस चीज़ के बारे में भी हल्का सा बताया जाता है, राइट? क्योंकि उनके भी कोर्स में साइकोलॉजी का पोर्शन होता है, तो दे डिस्टिंग्विश इट, उन्हें तुरंत पता चलता है ये बच्चा वो नहीं कर रहा जो एक नॉर्मल बच्चे में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो वजह कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन नोटिस हो जाता है कि बच्चे की लर्निंग में दिक्कत आ रही है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग में, बिहेवियर में दिक्कत आ रही है, तो उसे तुरंत कंसल्ट कराएं। और जो मैंने बोला था, मैं थोड़ी लार्ज लेवल पर रिक्वेस्ट करूँगी, वो ये है कि कोई टीचर हैं जो इसे अटेंड कर रहे हैं, कोई गार्जियन है जो अटेंड कर रहे हैं, कोई पड़ोसी हैं जिन्होंने आसपास में कुछ देखा हुआ है, कोई रिलेटिव है जिसने ऐसा कुछ नोटिस किया है। येस, मैं इस चीज़ को कंसिडर करते हुए आपसे बात बोल रही हूँ कि किसी के बच्चे के बारे में बोलना एक बहुत ऑफेंसिव चीज़ हो जाती है, लोगों को लगता है बुरा मान जाएंगे करके। तो हाँ, अपनी एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग का यूज़ करते हुए कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, लहजा क्या है आपका, एक ज़रूर उनको इंडिकेट करें कि कंसल्ट करें। हाँ, मैं समझती हूँ कभी कभी इस तरह से बोलना ऑफेंसिव हो जाता है, ज़्यादा ही लोगों को उल्टे जवाब भी सुनने में आ जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ये चीज़ बढ़ रही है। मैं आपको बताऊँ भी कि डॉक्टर भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो गार्जियन आ रहे होते हैं, उनको जब हम कोई बात बहुत खुल करके बताते हैं, या फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो खतरे की घंटी हैं, तो अगर हम उनको आगाह करते हैं तो उन्हें बहुत हर्ट सा होता है, बुरा सा लगता है, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है। आप इस बात को समझ करके ही अपनी भाषा का, अपनी लैंग्वेज का सेंटेंस ड्राफ्ट करें और कहें, लेकिन उस चीज़ को, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आप एक निष्पक्ष भाव से, नॉन जजमेंटल वे में किसी को सही बात बताते हो, तो तुरंत तुरंत हो सकता है उसे बुरा लगे, लेकिन उसे आगे जा कर के समझ में आ जाता है आपके इंटेंशंस क्या थे। तो थोड़ा सा डेयरिंग करें और इस चीज़ के लिए उकसाएं कि आप कृपया कंसल्ट कर लें, राइट? टीचर्स स्पेशली अगर कोई सुन रहे हैं तो। एंड अब मैं डिटेल लेकर के चलती हूँ कि क्या है हमारा ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर एंड अलॉन्ग विद हाइपर एक्टिविटी। इसमें देखिए, ऐसा होता है, मैं बहुत क्लैरिटी के साथ इसे बताऊंगी कि अटेंशन डेफिसिट को ज़रा समझिएगा। हमें कई बार लगता है कि जब बच्चा छोटी सी क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है, लाइक अभी मैं बात करूँ क्लास 2 की, क्लास 3 की, तो जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न के थोड़े से ट्रिकी सम्स होते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए अगर आपने बोला कि वन बुक कॉस्ट 20 रुपीज़, ठीक है? तो 7 बुक विल बी कॉस्ट वॉट? तो आप देखेंगे कि एक कॉमन बच्चा उसे, अगर उसने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, तो वो उस चीज़ को समझ पाएगा, ठीक है? लेकिन अगर अभी आप इसी चीज़ को उल्टा कर दें कि 7 बुक्स कॉस्ट 140 रुपीज़, तो वॉट वन बुक कॉस्ट विल बी, तो दे विल कंसिडर इट कि ये क्या है, इसको कैसे निकाला जाएगा, ये तो उल्टी सी बात हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही आपको इस एबिलिटी को समझना है कि अटेंशन डेफिसिट है, यानी कि उस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करके इस कॉन्सेप्ट का जो वाइसे वर्सा था, उस चीज़ के लिए बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। अगर उसने डिवीज़न पढ़ा है, तभी वो फटाक से इस बात को नहीं बता पाएगा कि ये चीज़ ऐसे कर ली जानी चाहिए। थोड़ा सा और बढ़े, इसीलिए कम उम्र और कम क्लास के बच्चों को ये बात, यानी कि लोअर क्लास के बच्चों की बात समझ में नहीं आ पाती है। अगर आप थोड़ा सा हायर में जाएंगे तो आप पाएंगे